न्यायालय के दो एडवोकेट साहब मौजूद है। एक बार मैं सर आपका इंटरव्यू लिया था, पूरे बिहार ने देखा, पूरे बिहार में वायरल भी हुई थी जो आपका इंटरव्यू लिया था। अभी रिसेंटली में अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई का उस समय जब मैं आपका इंटरव्यू लिया था तो उस समय एग्ज़ाम होने वाला था और अभी रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट जब से आई है तब से और ज़्यादा विवाद बढ़ गया है। अभी हमारे साथ मिश्रा जी और उपाध्याय जी दोनों एडवोकेट साहब मौजूद है, साथ में एक स्टूडेंट है, इनके तरफ से भी इनको एक केस में जजमेंट हुई है कल, क्या कुछ है हम इनसे भी बात करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं कि कौन केस के बारे में बात कर रहे हैं, पहले बताइएगा। ये वीर जी का जो केस के बारे में जो था, उस केस के बारे में तो थोड़ा जिक्र कीजिए, क्या चल रहा है अभी सिचुएशन? वो रोस्टर वायोलेशन का केस है 1977 2021 में। वो बड़े पैमाने पर रोस्टर का वायोलेशन किया गया था। स्टेट से कुछ आया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी डीओ हैं, डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो सारे क्लर्क लोग क्या कि उसको बदल करके कहीं जनरल का सीट घटा दिया, कहीं बीसी का सीट घटा दिया, कहीं एससी का सीट घटा दिया। इस पर हम लोग केस किए हुए हैं। अब बहुत सारे उसमें देखने पर जो भी रोस्टर दिया गया है, वैकेंसी कहीं 0 है, एससी सीट बता रहा है 200 कईक, जनरल का 0, एससी का 0, तो कहीं बीसी का 0, ऐसे बहुत सारे रोस्टर में। एक केस जो इसी में एक आदमी अभिमन्यु कुमार कोई थे, वो पिछड़ा आयोग में बीसी से आते थे, चूँकि बहुत सारे आवेदन दिए, सीतामढ़ी का था और उसमें परिस्थितियाँ बनी कि कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो पिछड़ा आयोग में चले गए। वो सारे रिकॉर्ड कॉल पर आज तक रिकॉर्ड सीतामढ़ी ने उपलब्ध नहीं कराया, लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ है। और आयोग ने पाया कि इसमें बड़ी भारी पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोस्टर का बदल किया गया है। उसमें ये भी आया है, लिखा है बिहार गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग को कि इसकी एक हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच की जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा घपला हुआ है। हुई जांच अभी तक नहीं हुई, अभी चिट्ठी निर्गत है। अच्छा। और उसमें दिया है कि इसमें इतना सीट का गड़बड़ी है, सारा दिया है 2008 से लेकर के 2006 से लेकर 2000, जो कि कहा जा रहा है बैकलॉग सीट है, ये है वो है, वो सारा पूरा चिट्ठा खोला हुआ है। और उसमें कहा है कि वो सीतामढ़ी के जो भी एजुकेशन अफसर उस समय थे, डीओ डीपीओ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनिक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि परिलक्षित होता है कि रोस्टर का वायोलेशन किया गया है। अच्छा, ये रोस्टर वायोलेशन का जो आपने सर जिक्र किया, क्या ये प्रभाव केवल 6th फेज तक ही सीमित है या 7th में भी इसे प्रभाव? हम लोग 6 फेज के लिए लड़ रहे हैं। आप 6 फेज के लिए? हाँ, 6 फेज के लिए लड़ रहे हैं। क्या कुछ होने की संभावना? दम होने की संभावना है, चूँकि उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन ऑलरेडी रीट में ग्रांटेड है। यहाँ से क्या कह दिया गया कि रीट को कह दिया गया रीट में कि जाइए अपीलीय प्राधिकार में, लेकिन हम लोग यहाँ एलपीए में दाखिल किए हैं, चूँकि वो मैटर अपीलीय पदाधिकार से के क्षेत्राधिकार से बाहर है, वो उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। क्योंकि रोस्टर आता है, रोस्टर केवल देखेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसी पर, क्योंकि एक केस सुने हैं कि सीतामढ़ी, तो अब तो बहाली हो गई, सारे लोग सर्विस कर रहे हैं, तो अब क्या है? उससे नहीं मतलब है, क्योंकि इंटरिम प्रोटेक्शन है उसमें कि एनी सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिजल्ट ऑफ द केस ऑलरेडी है। ओके। अब तो पूरी बहाली हो गई है, इसलिए अब पार्टी तो आप बनाए नहीं हैं, तो हम बोले कि हजूर ऑर्डर देखा जाए, 25/2/22 का ऑर्डर देख लिया जाए। क्या कहना चाहिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना है कि उसमें कोर्ट इंटरफेयर करेगा और रोस्टर में इन लोगों को कुछ न कुछ इनके फेवर में, जैसे में कुछ ना कुछ के मतलब खुल के बोलिए। नहीं, कुछ संभावना है कि इन लोगों को जो भी होगा हाई कोर्ट द्वारा। चलिए, आप ही का केस था क्या सर? जी, 1977 मेरा ही केस था सर। जी। क्या कुछ उसमें आज फीडबैक अभी निकल कर आई है, वो थोड़ा बताइए। आज तो कुछ नहीं आई है, पहले आया है, इससे पहले मतलब छुट्टी से पहले आया है आयोग का, ठीक है, कि आयोग बोला है कि बहुत सारा रोस्टर पर वायलेशन हुआ है, ठीक ना, और आयोग का उसमें हम जजमेंट लगा दिए हैं 1977 में, एलपीए में हम लगा दिए हैं। जी। मतलब आप 6th फेज के जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ देखेंगे तो उधर स्टूडेंट हमारे बहुत सारे भरे हुए हैं कि 7th फेज में जिस प्रकार धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, जो शिक्षकों की बीपीएससी टीआरई 1 में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसके लेकर कहा जा रहा है, मैं धांधली के आरोप नहीं लगा रहा हूँ, स्टूडेंट द्वारा ही लगाया जा रहा है, तो उसके लेकर देखिए सर, 7 फेज पे हमको कोई मतलब नहीं है, हम 6 फेज के हैं, तो हमको 6 फेज से मतलब है बस। क्या संभावना है? संभावना है कि हम पूरी तरह से जीतेंगे। अच्छा। और 6 फेज में मेरा नौकरी होगा।
बस। 6th फेज में अभी भी रखे हुए हैं। यहाँ 7वीं के नियुक्ति पत्र बट रही है, आप 6th की नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है ना, हाँ। उससे कोई मतलब नहीं है। 7वीं से संबंधित तमाम लोग केस कर रहे हैं, यानी कि बीपीएससी TRE 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तमाम लोग केस कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे आए हैं, पटना उच्च न्यायालय में आज से कोर्ट भी खुल गई है। क्या कुछ आप लोग का भाई डिमांड है कि आप लोग अलग से एक केस करने के लिए पहुँच गए यहाँ? सर, जब अगर सरकार तानाशाही हो या आयोग तानाशाही हो या शिक्षा विभाग तानाशाही ये कौन केस हुआ तानाशाही वाला बात? नहीं, तानाशाही नहीं है तो सर क्या, अगर सपोर्टेड मानिए कि कोई भी बच्चा या छात्र कोई आरोप लगा रहा है तो उसके बातों को सुना जाए। सुनने के बाद ही तो कोई होगा कि नहीं हमारे बात को आयोग सुन रहे हैं या शिक्षा विभाग सुन रहे हैं। जब सुनेगा तभी तो समस्या का समाधान होगा। यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप तो एक दिन देखे भी होंगे 25 तारीख को कि दिलीप कुमार जो छात्र नेता हमारे जो बिहार के हैं उसके साथ भी मारपीट किया गया है। आप सोच लीजिए कि एक छात्र नेता बिहार का है, उसके साथ मारपीट किया जा सकता है, तो आम छात्र के साथ क्या कर सकते हैं? और हम उससे सर, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करने वाले में से हैं। हम लोग संविधान को हाँ, तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। कलम के ताकत को हमें अंदाज है कि कलम के ही ताकत से आज हम शिक्षक बनने वाले भी थे। और कल आयोग के द्वारा तो हमें यहाँ पर आने की क्या जरूरत था? क्या है आपका ग्रीवांस, क्या होगा, यानी कि क्या डिमांडें हैं आपका? कुछ अपना प्रिंसिपल कुछ प्रश्न होगा, ये हम रखना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, आयोग से हम ये प्रश्न करवाना चाह रहे हैं, क्या कुछ है आपका वो थोड़ा बताइए। सर, हमारा सीधा कहना है कि आप जो है स्टेट 2019 जो लाया गया है, हमने माननीय अतुल प्रसाद जी का हमने स्टेटमेंट देखे हैं, उसमें एक स्पष्ट कहता है कि बिहार का, भारत का नागरिक हो, बिहार का निवासी हो, पर इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अस्थायी निवासी हो। हमने माननीय अतुल प्रसाद जी से हम बोलना चाहते हैं कि उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि अति मतलब जो है कि अदर अति अस्थायी निवासी नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी तो नहीं लिखा है ना कि अदर स्टेट वाला भी भर सकता है। उसमें ये भी तो नहीं लिखा है ना कि आपके कहने का मतलब है कि जब आपने आवेदन किया उस वक्त बिहारी केवल समझ कर दिया कि भाई 1 लाख व्यक्ति में हमारी कंपटीशन होगी, लेकिन जब आपने आवेदन कर दिया तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया और आपके सामने और करोड़ों लोगों को, मतलब लाखों लोगों को खड़ा कर दिया गया। क्या यही ना सर, ऐसा भी हमें सुनाई में आया है। ऐसे तो फेक मेरे पास एविडेंस है, पर उसको अभी हम प्रमाणित नहीं किए कि 2023 में जो एग्जाम दिया है स्टेट का, वो भी शामिल है ऐसे मतलब जो है बीपीएससी। हाँ, आयोग पे एक व्यक्ति आए हुए थे बीपीएससी जो है, बीपीएससी में जो फॉर्म भरे हैं वो सीटेट क्वालिफाई है। जो कि झारखंड की बात करें मुकेश कुमार सिंह का, वो सीटेट क्वालिफाई थे। नहीं, बीटेट 2011 के क्वालिफाई नहीं सर, सीटेट भी है उसका बोलने के अथी से वो 6 to 8 क्वालिफाई थे। और वो 6 to 8 बीपीएससी के द्वारा एग्जाम नहीं कनेक्ट करवाया गया। तो वो सोचा कि अगर हम 6 to 8 फॉर्म नहीं भर रहा है, बिहार सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, तो चलो हम क्यों 11-12 में ट्राई करते हैं। हो गया, और 11-12 में ट्राई किया और उसका हो भी गया। दुर्भाग्य की बात है, हो तो चलिए, हो तो गया, हम मानते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो डीवी में भी पास हो गया। सोचिए, एक तरफ बीपीएससी आयोग बोले थे कि हमने डीवी करवाए हैं, फिर बाद में आप कह रहे हैं कि हमने डीवी नहीं करवाए, जो अपलोड किए हैं उसे वेरीफाई किए हैं। अरे वेरीफाई तो सर एक लड़का का आया है कि कोर्ट का जो है ना यहाँ पे डिप्यूटी भी वेरीफाई कर दिया, तो डाल दिया तो उसको भी वेरीफाई कर दिया गया। सोचिए कि कैसा ये हमारे लोकतंत्र है। यहाँ क्या मांग है सर, वो बताइए। सर, हमारा यहाँ पे मांग है कि हमें इंसाफ वहाँ से नहीं मिला है, तो कोर्ट आ रहे हैं। तो हम लोग कोर्ट, कितने संख्या है आप लोग का? हम लोग सर बहुत संख्या में, लगभग उम्मीद सर जो है ना लगभग 9-10। लगभग कितने होंगे सर? अभी तो 20 से ऊपर हैं, लेकिन अभी कांटेक्ट में हमारे 100। आप लोग एक अलग से गुट बनाकर केस कर रहे हैं। 100 से ऊपर लोग हैं हमारे ग्रुप में। 100 से ऊपर जी। आप लोग की 100 से ऊपर जनसंख्या है। जी जी। डिमांड बस वही है जो भाई साहब ने बताया, वही डिमांड है। क्या उम्मीद रखा जाए? उम्मीद अब न्यायपालिका पे विश्वास। बहाली को रद्द करवाने के ऊपर ही तुल गए आप लोग? जी, ऑफकोर्स हम लोग का होने वाला है, फर्जी के कारण नहीं हुआ। चलिए, मतलब बिहार में एक तो नौकरी नहीं लगता है, नौकरी जिसको लग गया उसको क्यों आप लोग पीछे पड़ गए भाई? मेरा ये कहना है अतुल प्रसाद जी से, या बिहार गवर्नमेंट जो सुन रही हो, ये बात सुने कि अगर वैकेंसी पर्याप्त है तो आधी वैकेंसी पर वो क्यों सीट रिजर्व कर रही है, आधी क्यों बाकी रख रही है? हमारे बिहार में स्टूडेंटों की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है। मैं खुद 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बोर्ड तो छोड़ ही दीजिए, और मेरे ऊपर सवाल उठ रहा है, 1 नंबर से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया।
अगर ये बोर्ड अगर देख रही है और किसी का झारखंड के एक लड़का जो स्टेट नहीं पास किया उसको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाया जा रहा है। यूपी का एक लड़का हमारे यूपी का एक लड़का वो बेतियान में वो जाके अपना क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहा है। तो ये बोर्ड इतना गलत काम की है। बीपीएससी से हमें बहुत सारा उम्मीद था, लेकिन उनकी गलतियां गिनवाएं तो बहुत सारी गलतियां निकलेगी सामने। अब वो अतुल प्रसाद से हम यही कहना चाहते हैं, या बीपीएससी से अगर वो करना चाहती है तो साफ सुथरा करे, जो बहाली बची है उसको निकाले, और जो 1, 2, 5 नंबर से जो छठे हैं उनको सबकी बहाली इसी में करे, वेटिंग लिस्ट जारी करे। हमने डीवी नहीं करवाया तो ये क्या था? बीपीएससी आयोग का एक लेटर है और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी जी लखीसराय का भी लेटर है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक डीवी करवाया जाएगा, और डीवी करवाया भी है। हम लोग बाहर से आकर डीवी भी करवाया, और आज वो करा है कि हमने डीवी नहीं करवाए हैं, शिक्षा विभाग डीवी करवाएगा। आखिर एक कैंडिडेट डीवी कितने बार करवाएंगे सर? ठीक है, अगर हम 4 बार डीवी करवा भी ले तब ज्वाइनिंग लेटर देते। चलिए, कोई मैसेज यही है कि जितनी वैकेंसी है इसको आगे ना टाला जाए और तमाम सीटों को भरा जाए। सर हमारा कहना है कि सामाजिक विज्ञान में लगभग सर जो है आधा से बेसी फर्जी लोग हैं, जो केवल सामाजिक विज्ञान की बात नहीं, सब कंप्यूटर साइंस में और से सामाजिक विज्ञान में आधा से बेसी फर्जी लोग हैं। सब्जेक्ट मैचिंग नहीं है, फिर भी उन लोग को ज्वाइनिंग करा दिया गया है। और हम लोग एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आज हम रोड पे आ गए हैं और कोर्ट के दरवाजे पर हम खड़े। कोर्ट के दरवाजे पे लोग खड़े हैं, कोर्ट के दरवाजे पे आशा लेकर आए हैं। उम्मीद है कुछ होगा, बहुत उम्मीद है। उम्मीद तो चलिए, विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइए। इन लोगों को जेन्युइन स्टूडेंट को रखा गया बाहर, और जो गलत लोग हैं उन लोगों को दिया गया नियुक्ति पत्र। इसी के विरोध में डोमिसाइल बीच में क्यों हटाया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जब हमने आवेदन कर दिया तो बीच में डोमिसाइल हटाने का क्या मतलब होता है? और हटाना भी नहीं चाहिए, बीच में डोमिसाइल हटाना भी नहीं चाहिए, जो कि सरासर गलत बात है। इसमें जो है ना राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के कारण जो है ये आज बिहार के बच्चे पिसा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से खड़ा भी तो हो रहा है सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि आज जो 17 साल तक जो आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपके बिहार का नागरिक वोट दिया। अब उनको उत्तर प्रदेश का वोट चाहिए, अब उनको उत्तर प्रदेश का वोट चाहिए। विशेष जानकारी के लिए नहीं, उनको नहीं चाहिए। चाहे होता तो केवल बिहार वाले को नौकरी दिया जाता। बिहार वाले को चलिए भैया।